हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है, आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये महोत्सव जो अभी हाल ही में जो महोत्सव हुए हैं, ठीक है ना भैया, जो महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ ये जो महोत्सव, क्या जो महोत्सव मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये वो महोत्सव नहीं है जो हम लोग महोत्सव में वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। ये वो है मतलब कि जो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ठीक है, मिस फेमिना, ये सब जो बनाए गए हैं उन सब चीज़ों के लिए है। और लास्ट में आपको 2022 के नोबेल प्राइज़ वाले जो है उसको हम लोग देखेंगे प्रश्न को, ठीक है ना भैया। तो आइए आप लोग, ठीक है, वीडियो के लास्ट में वीडियो देखने के बाद पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करें और लास्ट में देखने के बाद जय हिंद जरूर लिखा करें प्यारे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और प्यारे भाई आप याद रखिएगा कि आपकी जो रेलवे की वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द ही आने वाली है, ठीक है। जीडी की आप जानते हैं 24 नवंबर से 85,000 समथिंग करके लगभग 86,000 वैकेंसी है, ठीक है। पुलिस की भी बहुत जल्द नवंबर तक आ जाएगी वैकेंसी, ठीक है। और आप लोग अभी से, अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आगे चल के आपकी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, 2-3 महीने में कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है बस। और अगर आप तैयारी नहीं की हैं तो बेसिक से तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर आप पछताएंगे जैसे अभी तक पछता रहे हैं लोग, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं इस सेशन में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना भैया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देखिए आपके सामने है, आराम से देखिए जवाब दीजिए। कह रहा है कि वर्ष, पहले देख लीजिएगा किसके बारे में आज हम बात करेंगे। वर्ष 2021, 22 और 23 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो हुई हैं, ठीक है ना, कौन सी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, इसको आप देखिएगा और बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है फेमिना, मिस इंडिया फेमिना 2023 कौन बनी है, तो नंदिनी गुप्ता बनी है। कौन है प्यारे भाई, नंदिनी गुप्ता जी बनी है। कहाँ के रहने वाले, राजस्थान के। ये वाला पेपर, ये जो है क्वेश्चन अभी आपके जो बिहार टीचर वाला हुआ था उसमें पूछा गया कि नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली थी। तो याद रखिएगा कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप तो कौन कहाँ की है वो भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में जो है सब लिख दिया है, ठीक है ना। कि कौन कहाँ के रहने वाली हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए फेमिना, जो मिस फेमिना इंडिया है 2023, नंदिनी गुप्ता है, कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान। पहला प्रश्न है। दूसरे को पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा कि मिसेज यूनिवर्स 2022 कौन बनी थी, तो वो बनी थी आर बोनी। कौन बनी थी, आर बोनी ग्रेवियल बनी थी। वो कहाँ की थी प्यारे भाई, अमेरिका की थी। क्या नाम है इनका, मिसेज यूनिवर्स, ठीक है ना। मिसेज यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेवियल बनी थी, वो कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, ठीक है भैया। आगे चलिए। मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022 के सम्मान से किसे चुना गया था, सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की। कौन है भैया, सरगम कौशल कहाँ की हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं, इनको मिसेज वर्ल्ड चुना गया था, ठीक है प्यारे भाई। आगे चलिए। कह रहा है मिस इंडिया अर्थ या मिस अर्थ इंडिया 2022 किसे चुना गया, वंशिका परमार को चुना गया। क्या नाम है इनका, वंशिका परमार। ये रहने वाली कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। मिस दिया यूनिवर्स, कौन सा, मिस दिया यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया, ये देखो, दी से दिया, दी से दिविता, याद रखिएगा, दीवा और दिविता राय, ये कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मिस दिया यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई, तो दिविता राय चुनी गई, ठीक है ना। मिस इंडिया कौन चुनी गई, देखिए इंडिया वंशिका, देखो ई के ऊपर भी बिंदी है, वह के ऊपर भी। अगर मिस इंडिया अर्थ आ जाए तो आप कहेंगे मिस इंडिया अर्थ कौन है, वंशिका है, ठीक है ना। मिसेस कौन है, तो मिसेस सरगम कौशल है, ठीक है। अगर मिसेज यूनिवर्स आ जाए तो आर बोनी ग्रेवियल अमेरिका की हैं, ठीक है ना भैया। चलिए मिस, अगर फेमिना मिस इंडिया आ जाए तो नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की हैं, ठीक है प्यारे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। या जो पांचों यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप विधिवत तरह से क्या करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे और इसको याद करेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके पेट में भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस इंडिया यूएसए, क्या नाम है, मिस इंडिया यूएस 2022 का पुरस्कार किसे मिला भैया, किसने जीता इस पुरस्कार को, तो इसको जीता है आर्या, क्या नाम है इनका, इस पुरस्कार को जीता है आर्या वालवेकर, जो कि भारतीय और अमेरिकी हैं, अर्थात भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में निवास कर रही हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, मिस इंडिया यूएस 2022, इनका नाम क्या है, आर्या वालवेकर,
ये क्या है, अमेरिका और भारत की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या कर लिया है, इस पुरस्कार को जीत लिया है। ठीक है प्यारे भाई। चलिए मिसेस यूनिवर्स, क्या मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 को किसने जीता, पल्लवी सिंह जीती हैं, जो कि कानपुर की हैं। कहाँ की हैं, कानपुर की हैं। ठीक है ना। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 में पल्लवी जी ने जीता है 2000, और ये कहाँ की रहने वाली है, कानपुर की है। सही है। ठीक है भैया, आगे चलिए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन सी भैया, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन जीता है, तो इसको खुशी पटेल ने जीता है। किसने जीता है, खुशी पटेल, जो कि यूके और भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की हैं, यूके में निवास कर रही हैं। इनका क्या नाम है, खुशी पटेल। क्या नाम है, खुशी पटेल। ठीक है। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता, अभी हम लोगों ने देखा इसको। मिसेज इंडिया वर्ल्ड का पुरस्कार सरगम कौशल, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है प्यारे भाई, तो इसको जीता है साइलिन फोर्ड, जो कि कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मिसेज वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता, मिसेज वर्ल्ड 2021, जो मिसेज वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब हुआ उसको किसने जीता, उसको जीता श्री सैनी, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। कौन है, भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 प्रश्न और हैं आपके लिए और महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिए। मिस वर्ल्ड 2021 किसने जीता भैया, 2021 में किसने जीता था मिस वर्ल्ड वाला, तो कैरोलिना, क्या नाम है इनका, कैरोलिना विलावस्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। क्या नाम है इनका, कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड की रहने वाली। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 जीता। ठीक है प्यारे भाई। चलिए मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता, हरनाज संधू ने जीता। कौन जीता, हरनाज संधू ने जीता, जो कि भारत की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स 2021 जीती थी उन्होंने। ठीक है भैया। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब तो नोबेल प्राइज़ वाले हैं, पर एक बार पुनः हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की। मिसेज यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेवियल, अमेरिका की। मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता भैया, सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर। मिसेस इंडिया 2022 वंशिका परमार जी ने जीता, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो दिविता राय कर्नाटक की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता, आर्या वालवेकर, भारतीय अमेरिकी की हैं, उन्होंने जीता। ठीक है भैया। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता, पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसने जीता, खुशी पटेल, जो कि यूके और भारतीय मूल की हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 किसने जीता, सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की हैं, इन्होंने जीता। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने जीता। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2023 श्री सैनी, भारतीय और अमेरिकी मूल की हैं। चलिए नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बेलावस्का, पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, ये भारतीय हैं, इन्होंने जीता था। ठीक है भैया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2022 के प्रश्नों की बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ 2022 की बात करेंगे। आइए चलिए, नोबेल प्राइज़ जो है 2022 में, कब भैया, 2022 नोबेल प्राइज़ 2022 चिकित्सा से संबंधित कौन है प्यारे भाई, ये हैं स्वंते पाओ, जो कि स्वीडन के हैं। क्या नाम है इनका, स्वंते पाओ, स्वीडन के हैं। इन्होंने किस क्षेत्र में पुरस्कार जीता था, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए भौतिक के क्षेत्र में किसने जीता, एलेन आस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं। साथ साथ इन्हें 3 लोगों को दिया गया, और ये कितने लोग को दिया जाता है, मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। तो भौतिक में 3 लोग को मिला, किसको किसको, एलेन आस्पेक्ट को, फ्रांस के रहने वाले हैं भाई साहब। जॉन क्लासर यूएसए के रहने वाले हैं। एंटोन लिजिंगर ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो समझ में आया। भौतिक के क्षेत्र में स्वंतो पाबो को, स्वीडन के रहने वाले हैं। रसायन में चिकित्सा में स्वंते पाबो, जो कि स्वीडन के हैं। भौतिक में 3 लोगों को दिया गया, एलेन आस्पेक्ट फ्रांस के रहने वाले हैं, और जॉन क्लासर यूएसए के हैं, और एंटो जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में आइए। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के हैं, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के हैं। मोर्टन मिंडन ये कहाँ के हैं भैया, मोर्टन मिंडन ये हैं डेनमार्क के। और तीसरे बार जो है बैरी शार्पलेस, ये यूएसए के हैं। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं
कि रसायन विज्ञान कितने लोग, 3 लोगों को। कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के हैं। मोर्टन मेंडन ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। बैरी शार्पलेस ये कहाँ के हैं, तो ये यूएसए के हैं। इन तीनों को किस में दिया गया, रसायन में। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में देखते हैं। कौन सा भैया, अर्थशास्त्र में कितने लोग को दिया गया, इसमें भी देखिए 3 लोग को दिया गया। बेन एस बर्ना, क्या नाम है इनका, बर्नानके यूएसए के हैं। क्या नाम है इनका, बेन एस बर्नानके यूएसए के हैं। डगलस डायमंड ये भी यूएसए के हैं। और फिलिप दयाबविग ये भी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है प्यारे भाई, आप जानते हैं कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कुल 6 क्षेत्रों में। अभी हमने 4 क्षेत्रों में देखा, अभी 2 क्षेत्र बचे हुए हैं। ठीक है ना। आइए साहित्य देखिए, एक तो हो गया चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य। ठीक है ना, 5 क्षेत्र हुए। देखिएगा साहित्य में किसको दिया गया है, साहित्य में जो दिया गया है प्यारे भाई वो किसको दिया गया है, एनी वर्नेवेस, ये दिया गया है एनी वर्नोक्स, फ्रांस के हैं ये। किस, क्या नाम है इनका साहित्य में, एनी वर्नोक्स, जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इनको दिया गया है प्यारे भाई। ठीक है ना। चलिए, और अर्थशास्त्र में किसको दिया गया, एक बार बॉक्स में आपको एक प्रश्न मेरे कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है भैया, कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट करिएगा कि वह कौन सा पुरस्कार है, वह कौन सा नोबेल प्राइज है जिसे स्वीडन से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, स्वीडन से दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ से दिया जाता है, स्वीडन से दिया जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना। वह कौन सा नोबेल प्राइज है जिसे स्वीडन से दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, स्वीडन से दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है प्यारे भाई। हाँ चलिए आगे। चलिए, तो इसी के साथ ये पूरा हो गया। आप देख लीजिएगा चिकित्सा में, ठीक है, भौतिक में, रसायन में, अर्थशास्त्र में और साहित्य में दिया गया। ठीक है ना भैया। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। सुप्रभात प्यारे भाई।